हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट से एनटीएससी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2021 का पेपर है, डिफरेंट स्टेट के क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। हमें पता है कि पीएच 1, 2 यानी 7 से बिलो जो है वो एसिडिक रेंज है। 7 से बिलो अगर पीएच है तो दैट मीन्स एसिड, और 7 से अबव है तो वो बेसिक रेंज होती है, और 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारी है सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड को जो ब्लू करता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, और बेसिक सॉल्यूशन की जो पीएच आएगी अपनी दैट इज द डी ऑप्शन यानी 10। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ रेन वाटर इज देन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर एक न्यूट्रल वाटर है एक तरह से, उसकी जो pH है वो 7 होती है, जबकि जो रेन वाटर होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑक्साइड्स के कारण वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। तो रेन वाटर की जो pH है वो डिस्टिल वाटर से लेस होगी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बतानी हमें कि कितनी है, दैट इज लेस और मोर में ही हमें आंसर देना है, तो दैट इज लेस। तो यहाँ पर आपका अगेन ईयर एंड स्टेट लिखा हुआ है कि कौन से स्टेट में ये आया हुआ है, जिससे कि आपको अपना जो डिफिकल्टी लेवल है पर्टिकुलर स्टेट का वो भी एक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है, a substance on treatment with dilute H2SO4 liberate colorless gas which produce turbidity with a brighter solution and turn acidified dichromate solution green. A reaction indicate the presence of, ये बिहार का है क्वेश्चन। तो इस बिहार स्टेट की जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उनका जो लेवल है अच्छा वाला है। अगर इसको हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें डायरेक्टली ऐसा कहीं गिवन नहीं है, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टेट के सिलेबस में इसको मेंशन किया गया हो। बट यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं या कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उनको आपको ध्यान भी रखना है। जैसे टर्न एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। डाइक्रोमेट होता है बच्चों K2Cr2O7। डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डाइक्रोमेट ये होता है K2Cr2O7, और एसिडिफाइड का मीनिंग है विद H2SO4। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सी गैस है जो कि इसको ग्रीन में कन्वर्ट करती है, तो यहाँ पर जो SO2 गैस है, SO2 गैस टर्न्स ग्रीन, और ये होता है ड्यू टू Cr2SO4 की होल थ्राइस। ठीक है, तो जिसके कारण ये ग्रीन कलर शो करता है, और ये होता है डाइक्रोमेट जो है उसके, ये जो Cr है यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये होती है 7 2 14, ये +6 स्टेट है, और यहाँ पर जो स्टेट है +3 स्टेट है। दैट मीन्स यहाँ जो क्रोमियम आयन है उसका रिडक्शन हो गया है, इसका मतलब इसने एस का ऑक्सीडेशन कर दिया है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो SO2 गैस है वो किससे निकल कर आ सकती है। तो यहाँ पर SO2 गैस NO2 से नहीं आएगी, सल्फर यानी सल्फाइड से नहीं आएगी, कार्बोनेट से नहीं आएगी, तो किससे आएगी, ये सल्फाइड आयन है, यानी जो पर्टिकुलर कंपाउंड होगा उसमें सल्फाइड आयन होना चाहिए। तो हमारा आंसर है, हमें कंपाउंड का नेम नहीं बताना है, सिर्फ जो आयन प्रेजेंट है वो बताना है। तो ये जो है यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, आंसर इक्वल टू सी। अब फर्स्ट जो लाइन है, टर्बिडिटी विद द बराइटा सॉल्यूशन। बराइटा जो होता है सॉल्यूशन इज बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जब SO2 गैस पास करते हैं, यानी SO2 जो गैस है लाइक CO2 जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, वैसे ही SO2 गैस भी सेम रिएक्शन शो करती है, तो जिसके कारण थोड़ा सा एक PPT फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे टर्बिडिटी शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच list 1 with list 2. I hope
आपको दिख रहा होगा। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये चंडीगढ़ का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एसिड्स के नेम की लिस्ट है और यहाँ पे जो सोर्स है वो गिवन है, तो उसके बेसिस पे आपको मैच करना है। देखो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड सभी को पता है कि कर्ड में होता है, तो ये हमारा फर्स्ट का हो गया। सेकंड, यहाँ पर लैक्टिक एसिड सेकंड में है। मुझे लगता है इंक थोड़ा सा डाइल्यूट हो रही है, यानी इंक विजिबल नहीं होगी। मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड को अभी छोड़िए क्योंकि मैलिक एसिड वैसे एप्पल में होती है और किसी सोर्स में होती है, अगर आपको नहीं पता है तो लीव इट नाउ। एसिटिक एसिड, विनेगर, ये हमारा 4 हो गया। देन टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड टेमेरिन में होता है, तो यहाँ पर ये इसका 1 हो गया। नाउ मैलिक एसिड के लिए अब बचता है हमारे पास टोमेटो, दिस इज टोमेटो, तो ये हमारा मैच हो गया है। अब आप देख लीजिए ए जो है सेकंड, दैट मीन्स ये है, एंड देन ये वाला डी ऑप्शन है। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, एसिटिक एसिड 4 है एंड टार्ट्रिक एसिड 1 है, तो हमारा डी ऑप्शन है। करेक्टली मैच करें प्रॉपरली, यानी प्रॉपर तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। पीओपी हमें बनाना है, पीओपी हम जिप्सम से बनाते हैं, हम यही एक मेथड पढ़कर आते हैं, तो इस मेथड को प्रॉपरली ध्यान रखें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। अब आपको जिप्सम का फॉर्मूला ध्यान रखना है, CaSO4 2H2O। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो यहाँ हमारा जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड। बेकिंग पाउडर हमारा जो है मिक्सचर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का, तो यही ऑप्शन आपको ढूंढना है। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फर्स्ट ऑप्शन जो है, प्लस ऑक्जेलिक एसिड वो नहीं है। सेकंड है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड, इसमें जो हमारा ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन है। ये डेली का है क्वेश्चन, यानी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। कौन सा ऑक्साइड है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। बच्चों रेड से ब्लू में कन्वर्ट होना बेसिक सॉल्यूशन का काम है, तो यहाँ पर हमें वो ऑक्साइड ढूंढना है जो बेसिक होता है। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, NO2 नाइट्रिक एसिड बनाएगा, CO2 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। यहाँ बचता है KO2। हमने K2O ऑक्साइड हो सकता है आपने पढ़ा है, KO2 आपने नहीं पढ़ा हो। KO2 इज द पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2 is potassium सुपर ऑक्साइड। ये पोटेशियम का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक सॉल्यूशन ही शो करेगा या बेसिक नेचर शो करेगा, तो आंसर तो आपका डी है। डी है आंसर, क्योंकि 3 तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो बेसिक हो ही नहीं सकते, ये मेटेलिक ऑक्साइड है। इसके बारे में नेम मैंने बता दिया है। जब इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे यानी KO2 प्लस H2O आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा KOH प्लस H2O2 प्लस O2, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्लियर। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दैट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। और डायरेक्टली आप इसको भी लिख सकते हैं बेसिक नेचर। क्लियर। ये भी डेली का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
देखो इसमें पोटेशियम सुपर ऑक्साइड था, किसी को लगे कि हमने तो ये ऑक्साइड पढ़ा नहीं या हमने रीड नहीं किया तो हम इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होंगे, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होंगे। तो आपको ढूंढना है कि मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा है। नेक्स्ट है विच कंपाउंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय ए फार्मर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ एसिडिक सॉइल। हमें एसिडिक सॉइल के अंदर कोई ऐसा बेस डालना है जिससे उस सॉइल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो इसमें से कौन सा यूज नहीं कर सकता, विच कंपाउंड कैन नॉट बी यूज्ड। अब देखो ये क्विकलाइम है, फर्स्ट वाला क्विकलाइम होता है, ये हमारा क्विकलाइम है CaO। देन स्लैक लाइम होता है CaOH की होल ट्वाइस। चौक जो होती है दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम की अगर हम बात करें तो दैट इज CaSO4। क्लियर। अब यहाँ पर ये हम डालेंगे क्विकलाइम स्लैक लाइम, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसकी मेंटेन होगी क्योंकि ये बेसिक नेचर के हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भी हम डालेंगे तो ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जो कैल्शियम वाला बेस है वो प्लस कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं CaOH की होल ट्वाइस प्लस H2CO3, एक तरह से स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू H2CO3। तो यानी ये स्लाइटली बेसिक नेचर शो करके न्यूट्रल बनाए रखेगा। बट यहाँ पर जो कैल्शियम सल्फेट है वो खुद ही एक न्यूट्रल है कि CaSO4, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, लगभग स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ। दैट्स वाई यहाँ पर हम जिप्सम यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न वैसे पूछा नहीं है आपसे, तो जिप्सम का ध्यान रखना है बिकॉज CaSO4 itself न्यूट्रल। क्लियर। जो खुद ही न्यूट्रल है वो सॉइल की न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, आई होप ये विजिबल होगा, which indicator will be used by visually impaired child to distinguish between acid और base। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर देखिए विजुअली इम्पेयर्ड है, दैट मीन्स दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा इंडिकेटर यूज़ करना है जिसको हम देख तो नहीं सकते बट स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसा इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और इसके अंदर जो होता है अनियन, क्लोव ऑयल या फिर वनीला एसेंस। तो यहाँ पर टर्मरिक पाउडर कलर शो करेगा, पिटूनिया लीव्स कलर शो करेंगी, लिटमस पेपर भी कलर शो करेगा। हमारा जो आंसर बच्चों दैट इज द वनीला एसेंस। तो यहाँ पर आंसर अपना है C, जो कि ऑल्फैक्टरी के अंदर आता है। नेक्स्ट which of the following is not a true statement? Not a true statement. If pH of the mouth exceed then 5.5 it leads to the formation of the cavity in the teeth। ये तो ट्रू नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एंटासिड, ये ट्रू है, ये टी है। द स्टिंग ऑफ एंट कंटेन्स मिथेनोइक एसिड, ये भी ट्रू है। इफ द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज टर्म्ड एज द एसिड रेन, ये भी ट्रू है। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचता है देखिए, इफ द pH ऑफ द माउथ, pH 5.5 से नीचे आती है तब टूथ डीके स्टार्ट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू हमें डालना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली, तो हमारा आंसर ये करना है, ठीक है, ए ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट। ये गुजरात का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है electrolysis of sodium chloride produced a gas when A is passed। हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है सोडियम क्लोराइड का।
सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की बात नहीं करिए, सोडियम क्लोराइड ओनली। और अगर सॉल्यूशन की भी बात करें कि जो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है, एक तो क्लोरीन गैस है जो फिक्स है वो प्रोड्यूस होती है। व्हेन A is passed through the solution of compound B, another compound C is formed which is used as a oxidizing agent in many chemical industries। तो सीधा सीधा अगर हमने डिफरेंट क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट की जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स को अगर उनको अच्छे से लर्न किया हुआ है तो ये ईजी क्वेश्चन है। हमारे जो गैस निकलने इनिशियली जो कंपाउंड लिया है सोडियम क्लोराइड वो गिवन है, नहीं पूछा है। जो गैस बनने वाले दैट इज क्लोरीन है। फिर उसको कंपाउंड बी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारी क्या है Cl2 क्लोरीन गैस, देर आफ्टर किस में पास करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया एंड C जो बनने वाला है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सीक्वेंस हमें देखनी है, Cl2 के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारा जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, हरियाणा स्टेट का क्वेश्चन है। आई होप विजिबल होगा, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। विच विल बी योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सेकंड में भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है। फर्स्ट में जो कंपाउंड गिवन है रिएक्टेंट दैट आर द जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सेकंड में है जिंक प्लस एसिटिक एसिड। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी मेटल के एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर ये हमें रीड आउट करना है, फिजिंग विल बी मोर इन द टेस्ट ट्यूब A, फिजिंग विल बी मोर इन द टेस्ट ट्यूब B, फिजिंग विल अकर एट द सेम रेट, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द जिंक एडेड। बच्चों जो फिजिंग है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना फास्ट रिएक्शन करता है, या जो मेटल है वो कितनी फास्ट रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर मेटल तो हमारा सेम ही है, एसिड डिफरेंट है। एसिड यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट होगी तो गैस जो रिलीज होगी वो भी फास्ट यानी हाई फिजिंग के साथ होगी। तो यहाँ फिजिंग विल बी मोर इन द टेस्ट ट्यूब A, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का है। मैच द फॉलोइंग, यहां पर हमें मैच करना है। ए सब्सटेंस दैट टर्न्स मोस्ट स्टार्च पेपर ब्लू। ए कॉलम जो है उसको बी से हमें मैच करके देखना है। हो सकता है कि सारे स्टेटमेंट्स आपके पास नए हों, कोई स्टेटमेंट आपको नहीं आता हो या कोई आता हो, तो जितना हमें आता है उसके अकॉर्डिंग हमें सारा मैच करना है। सब्सटेंस दैट टर्न्स मोस्ट स्टार्च पेपर ब्लू। देखो स्टार्च पेपर का टेस्ट है, जैसे हम 6-7 से साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल आना स्टार्ट हो जाता है, यानी लीव्स का स्टार्च पेपर का वो आयोडीन वाला टेस्ट होता है, तो ये तो आपको पता होगा। सेकंड है ए सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड गिव डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो डर्टी ग्रीन किसी का भी हो सकता है, यानी हाइड्रोक्साइड है तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो ये आयरन का भी हो सकता है। कॉपर का जो है थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, लेकिन यहाँ हमें जो गिवन है उसी के अंदर चलना है। थर्ड है ए कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस ए गैस विच फॉर्म डेंस फ्यूम वाइट फ्यूम्स विद द हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर बच्चों देखो ये लाइन्स है ना, डेंस वाइट फ्यूम्स विद द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये हाइड्रोजन क्लोराइड या एसिड गैस का टेस्ट है या अमोनिया का टेस्ट है, तो इसके लिए आप फिक्स है, यानी मैं सी ऑप्शन यहाँ डालूँ तो सी में जो NH3 प्लस HCl, ये NH4Cl वाइट फ्यूम्स ये बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस गैस। अब यहाँ पर वो गैस कौन सी है, अमोनिया गैस है। तो अमोनिया गैस किससे निकलेगी, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है, यानी हमारा जो अमोनिया का कंपाउंड है वो अमोनियम सल्फेट है। तो यहाँ हमारा ये तो एक क्लियर हो गया। यहाँ पर सी का जो आएगा दैट इज फर्स्ट। अ वाइट सॉलिड विच गिव येलो रेजिड्यू ऑन हीटिंग।
वाइट कलर का कंपाउंड है जो हीट करने पर येलो रेजिड्यू देता है। देखो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट को हम गर्म करें तो हो सकता है उसका कॉपर ऑक्साइड बन जाए। एक यहाँ पर लेड कार्बोनेट है, उसको भी हम गर्म करें तो लेड ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हमें जो ऑक्साइड बनना है उसका कलर देखना है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड CuO, ये होता है ब्लैक, एंड PbCO3, इससे PbO प्लस CO2 बनेगा, ये होता है येलो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो डी ऑप्शन है, डी पे मेरा जो आने वाला है वो लेड कार्बोनेट, यानी सेकंड डाल दूँ मैं, इसके सामने यहाँ लगा देती हूँ। ये कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसमें बार बार मुझे कलर चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, ये डी का ऑप्शन मैंने लगा दिया है, सी का मैंने फर्स्ट लगा दिया है। अब सब्सटेंस दैट टर्न्स मोस्ट स्टार्च पेपर ब्लू, इसमें बच्चों आयोडीन आने वाला है, ये तो ध्यान रखें। और अब बचता है मेरा बी ऑप्शन, सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड गिव डर्टी ग्रीन। तो मेरे पास कॉपर नाइट्रेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मुझे इसमें क्या करना है, फोर्थ कॉपर नाइट्रेट लगाना है। अब ये ऑप्शन ढूंढिए आप, ए का थर्ड है, ए का यहाँ पर सेकंड है, इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड है, इसमें सेकंड है, तो मेरे बी या फिर सी ऑप्शन में से कोई हो सकता है। तो मैं बी वाला ऑप्शन देखती हूँ। बी में सी का 4 है, सॉरी बी का 4 है, सी का 1 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का, ये आ रहा आपका, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी आप मैच करके देख लीजिए कौन सा आ रहा है। तो ये हमारा बी आंसर करेक्ट है। ये हमारा जो क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का है। देन सेलेक्ट द ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपको ऑर्गेनिक एसिड सेलेक्ट करना है। तो ऑर्गेनिक एसिड तो बच्चों सभी को पता होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सेट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो है वो इनऑर्गेनिक है, सल्फ्यूरिक एसिड इनऑर्गेनिक है, नाइट्रिक एसिड इनऑर्गेनिक है, सेट्रिक एसिड ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज डी ऑप्शन। झारखंड स्टेट से है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आई होप कि विजिबल होगा क्वेश्चन। Which of the following compound is used to repair fractured bone? सिंपल सी बात है कि फ्रैक्चर्ड बोन के लिए हम पीओपी यूज़ करते हैं। पीओपी में यहाँ डायरेक्ट नाम लिखा हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ फॉर्मूला बताना है, CaSO4 ½ वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट यूज से क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज अगेन झारखंड। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस, डाइल्यूशन का प्रोसेस हमें बताना है बच्चों। डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर, डेफिनेटली एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, वही डाइल्यूशन है। मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन ही हुआ। मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर, देखो अगर हो सकता है कि किसी बच्चे ने बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़े, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर, ठीक है, उसको लगा ये आंसर तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया, उसने क्लिक किया। बच्चों बाकी के ऑप्शन भी रीड आउट कर लेने चाहिए। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर, तो यहाँ पर जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है वो एसिड को वाटर में मिक्स करना ही नहीं है, एसिड में वाटर डालना यानी उसको डाइल्यूट करना है, और बेस में भी वाटर डालना तो भी उसको डाइल्यूट करना है। तो दैट मीन्स मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर। तो यहाँ आपका जो आंसर आने वाला है दैट इज सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज what type of reaction take place when an acid dissolve in water? जब किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो किस टाइप की रिएक्शन होती है? जब भी वाटर में एसिड को डिजोल्व किया जाता है तो ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है एक्सोथर्मिक, तो आप एक्सोथर्मिक पे क्लिक कीजिए, बाकी के ऑप्शन भी रीड आउट कर लीजिए। जैसा कि बोला मैंने, एंडोथर्मिक, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, बाकी ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट है, आई होप कि आपको विजिबल होगा क्वेश्चन। फॉर द टेस्टिंग पीएच ऑफ द सॉइल, ए स्टूडेंट मिक्स ए सैंपल ऑफ सॉइल थ्रोली विच, थोड़ा सा मैं साइड में कर लेती हूँ, सैंपल ऑफ सॉइल थ्रोली विद द डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर ये सिंपल है, प्रिंटिंग में प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो इसको सैंपल कर लीजिएगा। विद द डिस्टिल्ड वाटर एंड अलाउ द कंटेनर टू सिट अनडिस्टर्ब,
ब्लू लिटमस टर्न रेड ऑन डिपिंग द सॉइल वाटर मिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू. देखो, फॉर टेस्टिंग द पीएच, उसने सैंपल लिया है, अच्छे से मिक्स किया वाटर में. ये जो सैंपल है ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू. अब यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है. ये स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने के लिए है. कोई भी यानी हमें रेड टू ब्लू कन्वर्ट करना है तो वो करेगा बेसिक सॉल्यूशन. अब बेसिक सॉल्यूशन आपको इन 4 ऑप्शंस में ढूंढना है. कॉमन सोल्ट है फर्स्ट ऑप्शन, न्यूट्रल होता है, वो कोई चेंज शो नहीं करेगा. सेकंड है विनेगर, विनेगर एसिड होता है जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है. देन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर. और फोर्थ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है. तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन. बेकिंग पाउडर होता है बच्चों NaHCO3. ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड. तो यहाँ पर ये बेसिक नेचर होगा. सॉल्यूशन का मैंने जब सॉल्ट्स पढ़ाए हैं तो उसमें अच्छे से बताया है बेसिक नेचर है. इसका मतलब रेड टू ब्लू जो कन्वर्ट होगा वो बेकिंग पाउडर से होगा. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज H+ आयन व्हेन एडेड टू वाटर. H+ आयन एसिड रिलीज करते हैं, तो इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा एसिड नहीं है. विच डज नॉट रिलीज H+ आयन व्हेन एडेड टू वाटर. HCl करेगा, HCOH फॉर्मिक एसिड है वो भी करेगा, CH3COH एसिडिक एसिड है वह भी करेगा. ये बेटा एल्कोहल है. सी ऑप्शन जो हमारा है. और ये भी देख लेना कि डज नॉट कर रहा है या कर रहा है, दैट मीन्स आपका नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव में है. तो CH3 यानी दैट इज एल्कोहल डज नॉट गिव H+ आयन, क्योंकि ये एल्कोहल है, एसिड नहीं है. नेक्स्ट, द एसिड विच मेक्स आयरन पैसिव इज. ऐसा एसिड बताना है आपको जो आयरन को पैसिव करता है. पैसिव का मतलब है कि उसकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो डिक्रीज कर देता है. ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो एक ही एसिड में होती है, नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो मेटल को ऑक्साइड करके उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, नॉन रिएक्टिव लेयर एक तरह से हम कह सकते हैं, जिससे कि वो पैसिव हो जाता है मेटल. वी हैव डन ऑलरेडी इन आवर वीडियोस. तो यहाँ पर सीधा आंसर आपका नाइट्रिक एसिड, कुछ नहीं करना इसमें. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है. ये देखो आपको वैसे ऑप्शन तो दिख रहे हैं, विजिबल हैं, तो थोड़ा सा मैं, ये यूपी स्टेट का है क्वेश्चन. और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढना है. तो देखो ये वीक बेस है, ये एक तरह से सोल्ट बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यानी जो भी ऑप्शन है उसमें से हम कंपेरेटिवली बताना है. तो अभी हमारे पास KOH है, तो KOH के होते हुए हम किसी और को मार्क नहीं कर सकते. तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज KOH. नेक्स्ट है, ये भी आपको विजिबल होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस आर रेस्पेक्टिव. जिप्सम एंड प्लास्टर POP दोनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताना है. बेटा जिप्सम का फॉर्मूला पता है हमें, CaSO4 2S2O. एंड ये जिप्सम है. एंड जो POP है दैट इज CaSO4 हाफ S2O. ठीक है. अब एक तो आप सीक्वेंस जिस लाइन में पूछा है उस लाइन का ध्यान रखें. जिप्सम एंड POP, पहले जिप्सम का है फिर POP का है. तो पहले आपको जिप्सम का बताना है, दैट इज 2.5. तो 2.5 कहाँ जाना है, हमारा बी ऑप्शन है. पहले 2 है एंड फिर हाफ है. यूपी का है, यूपी स्टेट के क्वेश्चन इतने टफ नहीं है. नेक्स्ट है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 सॉल्यूशंस ऑफ pH 4 एंड pH 10 आर मिक्स्ड. pH ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ पर आपको 2 सॉल्यूशंस गिवन हैं जिनकी pH 4 एंड 10 है. दोनों को मिक्स किया है और दोनों की अब pH हमें बतानी है. मिक्स एंड सॉल्यूशन है, वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन है. यहाँ इस स्टेट के क्वेश्चंस भी थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं.
अब यहाँ पर बच्चों देखो 4 and 10 है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा जो कुछ मैंने वीडियोस में सिखा दिया है आपको भी पता है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं थ्योरीज को, उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर 2-3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली यूज़ होने वाली है, PH प्लस POH। देखो PH और POH इसकी वैल्यू होती है 14, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए PH इक्वल टू POH ये होता है, PH भी होती है POH, और PH क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और यहां पर ये कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, या हम इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। क्लियर। अब इन्हीं चीज़ों को हमें देखना है। अब pH जहां पर 4 है, pH इक्वल टू 4, दैट मीन्स H प्लस आयन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4। क्लियर। और ये निकलता कैसे है मैं बता देती हूँ, H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो pH 4 है तो वो मैंने 10 टू पावर माइनस 4 लगा दिया। अब मुझे POH निकालनी है। सिमिलरली ये भी यही होता है, OH माइनस कंसनट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस POH, ठीक है। 2-3 तरह की इक्वेशन मुझे साइमल्टेनियसली इसमें यूज़ करनी है। इसको मैं साइड में कर देती हूँ एक बार। अब चलिए हमारी इस इक्वेशन के ऊपर, pH 4 हमें दिया है, pH 10 व्हेन pH इक्वल टू 10, POH इक्वल टू 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, यानी POH इक्वल टू 4 और pH 4 हो गई तो OH माइनस इक्वल टू हो गई 10 टू पावर माइनस 4। क्लियर। तो देखो अब दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, OH और H प्लस यानी pH 10 pH 4 को, तो OH आयन की कंसंट्रेशन इसमें -4 है, और फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट है और यहाँ पर ये सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन हो गई बराबर हमारी, तो ऑन मिक्सिंग 1 इक्वल टू 2, यानी H प्लस इक्वल टू OH माइनस कितनी हो गई 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 4 एंड सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होती है 7 होती है, तो हमारा आंसर तो 7 हो गया। तो इस तरह से अगर आपको नहीं मिक्स करके, यानी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस तरह से कीजिए। अब इसमें सपोज कीजिए कि थोड़ा सा सॉल्यूशन ऊपर नीचे है, कि यहाँ पर 10 की जगह 10 से तो एग्जैक्टली आपका 4 निकल गया, 10 नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो आप OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल लीजिए कितनी आ रही है। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों को कंपेयर कीजिए। जिस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्यूशन उसी नेचर का होगा, यानी H प्लस ज़्यादा है तो एसिडिक होगा, OH आयन ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा पूछा है राजस्थान से। राजस्थान में ये मैंने 19 का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की नंबर पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर राजस्थान स्टेट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं तो उनको अपना जो राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है RBSE का, उसको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट के लिए कुछ एग्जांपल्स गिवन है, और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको भी बताऊंगी मैं। तो नाइट्रिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है दैट इज HNO3, 3 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। N सेंटर में आएगा, एसिड है तो एक ऑक्सीजन H के साथ लगेगी, ये डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें एक्चुअली नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जो वैलेंसी बनती है वो 3 बनती है, यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजन के जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2 5। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो N, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 जो है वैलेंसी होती है इसकी, 3 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। तो 3 अकॉर्डिंग टू दिस वैलेंसी इक्वल टू 3। बट यहाँ पर नाइट्रोजन के बॉन्ड 3 ना होकर देखिए 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स है। इसका मतलब है 3 वैलेंसी ने, नाइट्रोजन ने यहाँ पर अपनी 3 वैलेंसी है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद एक लोन पेयर बचा हुआ होता है, वो लोन पेयर डोनेट करता है और डोनेशन के बाद जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये कार्बन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है कोवलेंट बॉन्ड उसमें आएगा, तब स्टडी हम करते हैं इसको। तो अभी सिंपल से ये ध्यान रखिए कि आप नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। दीज आर कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट है एंड दिस इज कोऑर्डिनेट। पूछा है ना, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का ही एक टाइप है, बट उसमें शेयरिंग जो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई एक डोनेट करता है, दूसरा उसको सिर्फ यूटिलाइज करता है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट वाले? ओनली 1 बॉन्ड। तो इसका जो आंसर आने वाला दैट इज बी ऑप्शन है, 1 बॉन्ड। और ये राजस्थान स्टेट से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अगेन जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द राजस्थान, और इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलने वाली हूं कॉन्जुगेट बेस ऑफ द ब्रोंस्टेड एसिड H2O और HCl। बच्चों एसिड बेस वाले चैप्टर में सिंपल जो NCERT है उसमें कॉन्जुगेट यानी ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट गिवन नहीं है, बट जो RBSc का सिलेबस है उसमें है। तो RBSc वाले स्टूडेंट जो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि यहाँ से कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें कॉन्जुगेट बेस बताने हैं। H2O जब स्प्लिट होगा H+ आयन रिलीज करेगा, H+ एंड OH माइनस, ठीक है, एंड HCl ये H+ प्लस Cl माइनस। H+ आयन डोनेट करने के बाद या निकालने के बाद जो स्पीसीज बचती है वो उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो H2O ने H+ आयन दिया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। ये HCl का H+ आयन रिलीज करने के बाद Cl माइनस, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस। हमें सीक्वेंस में बताना है, पहले H2O है फिर HCl है, बेस बताना है। तो बेस हमारा OH माइनस एंड Cl माइनस। तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन ये क्वेश्चन फिर राजस्थान से है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, ये 17 का है। HCl इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज HCl प्लस H2O Cl। पूरी इक्वेशन बनाइए, उसी जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसको सेपरेट करके दिया है इसको, यानी ऐसा लगता है जैसे ये दोनों कंपाउंड्स कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, तो इन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। HCl H2O की रिएक्शन से यहाँ पर जो डोनर है वो HCl है, उसने H+ आयन डोनेट किया है और Cl माइनस बनाया है। H2O ने H+ आयन गेन किया है और H2O+ आयन बना लिया है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl बताना है, तो कॉन्जुगेट बेस एसिड का है। एसिड कौन सा है यहाँ पर? HCl। तो HCl एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा Cl माइनस। तो हमारा एग्जाम्पल ये आंसर हो गया Cl माइनस। नेक्स्ट है ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का केमिकल फॉर्मूला पूछा है CaSO4 हाफ H2। ढूंढ लीजिए CaSO4 हाफ H2, सी ऑप्शन हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, अगेन राजस्थान से है, राजस्थान का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। बच्चों ये फॉर्मूला बनाना भी मैंने 9th स्टैंडर्ड में हम सीखते हैं। 9th क्लास के आप वीडियोस देखिए फॉर्मूला बनाना, क्योंकि NTSC में 9th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हमें अमोनियम क्या है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनाना है। तो आप एल्यूमिनियम का आयन लीजिए, Al+3 वैलेंसी होती है, कार्बोनेट होता है CO3-2। ये क्रॉस क्रिस कीजिए यहाँ पे,
Al2CO3, देखो ये 3 ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये 3 है ना जो वैलेंसी हमें बाहर लेकर जानी है, ये Al2CO3 की होल थ्राइस, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, Al2CO3 की होल थ्राइस हमारा आंसर है ये। ठीक है, तो ये 29 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो ये मैंने स्टार्टिंग में लीव कर दिया था, अब भी इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है, ये क्वेश्चन बच्चों बिहार का है, और बिहार का लेवल क्वेश्चंस को रीड करने के बाद लगा कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, गिवन pH of solution A is 3 and it is mixed with the another solution B pH 2, the resultant pH of the solution will be। यहाँ पर आप मैनिपुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। इसको सोल्व करके मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको। 2 सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, इसकी pH है हमारी 3, तो H+ आयन हो गए। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देती हूँ यहाँ पे, H+ आयन इक्वल टू pH 10⁻⁻⁻, ठीक है, तो ये हो गई 10⁻⁻3। देन सेकंड जो सॉल्यूशन है, इसमें है pH हमारी 2, नाउ H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हो गई 10⁻⁻2। ये दोनों की हमने H+ आयन कंसंट्रेशन निकालनी है। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे आते हैं तो बच्चों एक फॉर्मूला है, उसको आप लर्न कर लीजिए। N1V1 प्लस N2V2, थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ मैं, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NV, और V यहाँ पर होगा V1 प्लस V2। क्लियर। अब यहाँ पर हमें ये इक्वेशन यूज़ करके 2 सॉल्यूशंस, ये हमारा जो N1 है दैट इज़ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 मीन्स सॉल्यूशन 1, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2, N जो है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, एंड V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये करके आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है बच्चों वो पुट करते जाइए। यहाँ पर जो है N1 जो हमारा है, यहाँ मैं लगा देती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज़ N1, दैट इज़ N2, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर होती है, और लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, यहाँ पर मिलीलीटर में लेकर चलते हैं, तो आप कर लीजिए इसको। N1 है हमारा 10⁻³ इंटू V1 प्लस 10⁻² इंटू V2 इक्वल टू N हमें पता नहीं है, वो तो हमें निकालना है क्योंकि उसी से pH निकलेगी, और यहाँ पर जो V1 प्लस V2 है ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमारा जो सॉल्यूशन दोनों मोल पर लीटर में है, दोनों का 1000 लीटर 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 1000, और आप 1000 नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर ओनली V करके भी काम चला सकते हैं। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, 10⁻³ इंटू 1000 प्लस 10⁻² इंटू 1000। तो ये हमारा जो है एक बार इसको रेस कर देती हूँ, 1000 और 10⁻³ जो है नीचे गया, तो ये हो गया हमारा 10⁻³ हो गया। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हम ऊपर भी यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, प्लस ये हो गया 1000 डिवाइड बाई 100, 10⁻² है, ठीक है। अब ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये 1 है, प्लस ये हमारा जो बचता है 10, दैट मीन्स अगर हम टोटल ऐड करें इसको तो ये हो गया 11। क्लियर, ये आंसर हमारा जो आ रहा है 11। और यहाँ पर देखो V1 प्लस V2
n v1 प्लस v2 करना है हमें, तो ये 1000 प्लस 1000 दैट इज 2000 n इंटू 2000। अब दोनों इक्वेशन को हमें इक्वलाइज करना है, तो एक पेज में ऐड कर लेती हूँ। ये हमारा चलते हैं n1 v1 प्लस n2 v2 इक्वल टू nv। तो यहाँ हमारा आंसर जो निकल के आ रहा था 11 दैट इज n इंटू 2000। क्लियर? अब ये हो गया n इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2000 दैट इज 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू पावर, ये माइनस में कर दीजिए। मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो इतना तो हमें आता है, 1000 है तो ऊपर ले जाइए, माइनस में आ गया। इसको हम करें तो 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये आ गई n और h प्लस आयन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर? अब हमें बच्चों इसकी क्या करनी है, pH इक्वल टू माइनस लॉग h प्लस आयन, लॉग लेना है माइनस लॉग h प्लस आयन कितना है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो ये तो हो गया 3, ये मैंने pH में पढ़ाया है, माइनस माइनस 3 और लॉग 2.5, तो ये 3 लॉग 2. यहाँ पर देखिए ये जो इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, माइनस लॉग 2.5 प्लस ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट होगा, माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 3। तो इसके एक बार इरेज करके मैं वापस यहाँ इसको करती हूँ, थोड़ा सा ओपन करके, नहीं कन्फ्यूजिंग होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होगी 3, क्योंकि ये पहले माइनस माइनस प्लस और 3 ये कंप्लीट हो गया। देर आफ्टर अब इसको हम करें तो माइनस लॉग 2.5। अब आप जब लॉग लेंगे 2.5 का तो कोई वैल्यू होगी, यानी आपको लॉग वैल्यू पुट करनी है 3 माइनस लॉग वैल्यू ऑफ 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर 2.5 की कुछ वैल्यू आप पुट करेंगे, कुछ भी आप पुट कर रहे हैं वो वैल्यू 3 में से आप लेस करेंगे। इसका मीनिंग हुआ कि आपकी जो pH है वो एग्जैक्ट 3 नहीं होगी, वो 3 से कम होगी। तो यहाँ भी मेरे पास लॉग टेबल नहीं है, मैंने वैल्यू नहीं लिख रखी है। तो यहाँ पर जो हम बैक चले, जैसा कि मैंने बोला कि वैल्यू 3 से लेस आएगी, मोर नहीं आएगी, तो हम यहाँ पर 3.2, 3.4, 3.5 वैल्यू जो लेस आ रही है दैट इज 2.25। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है बच्चों दैट विल बी 2.25। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि बिहार स्टेट के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन अगर 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके बोला जा रहा है, तो अगर सेम टाइप के हैं तो आपका फॉर्मूला यही होने वाला है, बट यहाँ प्लस साइन आएगा। और एक सॉल्यूशन अगर एसिड है और एक बेस है और फिर pH गिवन है, तो यहाँ पे जो साइन है वो माइनस आएगा। तो यहाँ पर मैं नोट डाल देती हूँ, सेम नेचर सॉल्यूशन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारी इनिशियल लेवल पे नहीं है तो हमने वो नहीं करे हैं। और अगर सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का है, फॉर ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, तो पहले एसिड लिखा जाता है या फिर जो मोर वैल्यू जो देगा उसको आप पहले लिखेंगे अकॉर्डिंगली। जैसे आपके सामने जो भी एग्जांपल है, तो n1 v1 माइनस n2 v2 इक्वल टू nv। v हमेशा v1 प्लस v2 ही रहेगा। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस of previous years।